अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं इस वक्त देख रही थी मैगज़ीन, क्योंकि मैं फ़ारिग थी। तो मैं इस वक्त कुछ ना कुछ ये होता है कि थोड़ा सा कुछ देख लिया, कोई अपकरी का, जैसे मैंने आपको बताती रहती हूँ कि अपकरी मैगज़ीन बहुत अच्छा है। तो बस मैं थोड़ा बहुत कुछ इसमें से देखती रहती हूँ, काम की चीज़ें। तो अच्छा, अभी एक बड़ी अच्छी एक बात हुई कि मुझे बड़ी खुशी भी हुई इस बात की, और मुझे हंसी भी बहुत आई। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे एक कमेंट आया कि आप अपने मेरी शायद सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है या वैसे ही मेरा व्लॉग देखती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने रिश्तेदारों के घर ही जाती हैं या आप भी किसी को अपने घर में बुलाती हैं। तो मुझे ना पढ़ के एक तो मुझे हंसी भी बहुत आई और मुझे खुशी भी बड़ी हुई कि किसी ने मुझे कमेंट किया है। तो मैंने ऐसा था कि अब 1 वीक जैसे गुज़र गया है ना ईद को, अब दरमियान में इतने सारी चीज़ें हुई कि मतलब मेरा भांजा आया हुआ था लंदन से। मेरा भांजा मतलब इस सेंस में कि मेरे हस्बैंड का भांजा है, वो इंग्लैंड से आया था मिलने के लिए यहाँ पे। और बस उसमें मैं बिज़ी रही, तो मैं अपना व्लॉग भी मैं नहीं अपलोड कर सकी। तो ये था कि बस उन लोगों के घर में फिर वही बात है कि आना जाना उनके घर में भी लगा हुआ था। तो मेरे आए हुए थे देवर और देवरानी लाहौर से, वो भी इधर आ गए थे कि चलें इधर ही मुलाकात हो जाती है सबसे। तो नंद भी आई हुई है मेरी, और मेरे हस्बैंड के बहनोई और उनका भांजा लंदन से आए हुए थे। तो मैंने खैर वो लोग तो मिल मिला के, उनके पास इतना टाइम भी नहीं था, कुछ दिनों के लिए आए थे, तो वो लोग तो चले गए वापस। तो नंद मेरी अभी इधर ही हैं। और ये है कि मैंने अपने देवर और उनको देवरानी को इनवाइट किया हुआ था, वो लोग आए थे मेरे घर। तो उसका मुझे व्लॉग तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ही डालने थे, अपलोड करने थे। लेकिन मैं बस इस वक्त फ़ारिग भी थी, मैंने कहा चले मैं अपना वो वाला व्लॉग पहले डाल देती हूँ जिसमें मैंने जो है ना अपने रिश्तेदारों को अपने घर में बुलाया हुआ है। तो वो वाला पहले मैं दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से आप मुझे कमेंट करते रहें, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे जिन्होंने किया है कमेंट। तो मैं आपसे लाज़मी शेयर करूँगी, और आप मेरे कुछ पिछले व्लॉग भी देख सकती हैं जिसमें मैंने अफ्तारी भी हुई है मेरे घर में। बस ये है कि आप लोगों से ये बात शेयर करूं कि उनके सामने मैं इसमें व्लॉग बना नहीं पाती हूँ जो जैसे मुझे बनाने, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे इन लॉस को नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी उनके सामने अब जैसे ये वाला भी व्लॉग मैंने बनाया है ना, तो इसमें अब वो मीठे का जो सेगमेंट था वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि अब मैं क्यों उनके सामने वो बनानी पिक्चर, बस थोड़ा बहुत जो कर सकती थी तो वो किया है आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर मैं शेयर करती हूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे थे और उनकी फ़ैमिली आ रही थी, जो कि मैंने आपको बताया कि लाहौर से आए हुए थे मिलने के लिए। तो बस मैंने उन्हें खाने पे इनवाइट किया था। तो मैंने बनाया था, गोश्त की कढ़ाई थी और चिकन टिक्का कीमा था और बीफ पुलाव था, कबाब थे। और मैंने ऑर्डर कर लिया था, अलबैक मैंने ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि बच्चे उनके चिकन, मैंने कहा चलो बच्चे चिकन खा लेंगे। तो बस मैं खाने की तैयारी में लग गई कि बस जल्दी जल्दी से मैं खाना बनाऊं। और अच्छा, चिकन टिक्का की जो कीमा की रेसिपी जो है ना, वो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये बीफ के कीमे से बनता है, लेकिन अगर आप इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करते हैं ना, तो उससे ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको आप बाद में इसको स्मोक दे दें तो उससे जो है ना और बहुत मज़े का ये बन जाता है। तो बस ये मैं अब बिज़ी थी यहाँ पे, और मुझे लग रहा था कि कढ़ाई में थोड़े से टमाटर जो है ना वो मुझे कम लग रहे थे, कि मसाला थोड़ा कम लग रहा था मुझे। तो मैंने ऐसा किया कि इस तरह से अगर हो जाए कि आपको लगे कि मसाला कम है, तो आप 2 या 3 टमाटर उसको अगर आप ब्लेंड करके डाल दें इसमें, तो उससे भी ये है कि मसाला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जो बाकी की चीज़ें होती हैं ना, जैसे धनिया है या ज़ीरा है, उसको अगर आप रोस्ट करके थोड़ा सा एंड में डालें, और एंड में ही गरम मसाला और कसूरी मेथी
तो उससे ये है कि अच्छा और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस ही जब खाना बन रहा होता है यही होता है कि अच्छा बन जाए और मेहमानों को पसंद आ जाए। खैर उन लोगों को हमेशा ही पसंद आता है और वो लोग तारीफ़ भी करते हैं कि बहुत अच्छा खाना है, तो बस आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बस ही ये देखें, अब मैं कर रही हूँ काम किचन में, और ये देखें ये मैं भून रही थी, रोस्ट कर रही थी धनिया और ज़ीरा। तो बस उनको आने में भी थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि बैरिया से उन लोगों ने आना था इधर इस्लामाबाद, और आजकल जो ट्रैफ़िक का हाल है वो आप लोगों को पता है कि ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा हो गया है। हम लोग अगर यहाँ से जाएं तो हमें कोई 1 डेढ़ घंटा लग जाता है जाने में। तो उन लोगों को भी बस जल्दी आने का था उन लोगों का कि शाम में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वो लेट हो गए थे, रात ही हो गई थी। तो मैंने चाय का भी इंतज़ाम किया हुआ था कि शाम को चलें पहुंचेंगे तो हम पहले चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर ये कि खाना हो जाएगा। तो लेकिन ये कि चाय हमने भी नहीं पी हुई थी शाम की, तो फिर मैंने फिर पहले चाय का ही कर लिया कि चाय बना लेते हैं। तो बस ये साथ में मैंने ये बनाया था सैलेड, और इसके अलावा मैंने रायता बना के रख लिया। सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, सिर्फ मेरे चावल दम होने वाले थे, जो कि बस वो लोग आए और मैंने बस चावल दम किए और इस तरीके से खाना भी पूरा हो गया। बस बहुत कुछ मेरा दिल चाहता है कि मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन उस वक्त कोई सिचुएशन भी ऐसी घर की बनी हुई होती है ना कि बस काम में लगे हुए हैं। मैं अपने बेटे को बुलाऊं कि आ जाओ भाई थोड़ी सी वीडियो बना लो, बस ये मैं इंतज़ार कर रही थी। अब फाइनल हो गया था सारा कुछ, किचन का तो काम हो गया था, तो मैं बस बैठी हुई यहाँ पे ना, मैं उन लोगों का इंतज़ार ही कर रही थी। मैंने कहा आ जाएं वो लोग तो अच्छा है ज़रा बातचीत हो जाए। और बस ये आ गए थे वो लोग और लेकर आए थे तहज़ीब की नान खताई, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो वो कह रहे थे कि लाहौर से नहीं ला सके तो हम इधर से तहज़ीब से ही, और तहज़ीब का एक केक था जो कि बहुत मज़े का था। और ये देखें बस ये चीज़ें थी, मैंने फ्रूट चाट बनाई हुई थी उन लोगों के लिए, और समोसे फ्राई कर लिए थे, और बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो चाय के साथ ना, फिर इतना ज़्यादा भी नहीं करना था। पहले मैंने सोचा था चाय के साथ कर लूँगी कबाब फ्राई, लेकिन बस वो टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चले खाने के साथ। तो ये देखें जी, बस ये था हमारा खाना, और आइसक्रीम मैंने सर्व कर दी थी एंड में। तो इस तरीके से बस मिल बैठ के कुछ खा पी लिया, बातें कर ली, और रात के 1 बजे वो लोग फिर चले गए थे घर। तो बस ये मेरा व्लॉग है, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।